हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि रात को 9:30 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। और ये मॉडल पेपर जो आपका ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में छपने वाले आपके क्वेश्चन आपके हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस में, जौन जौन टॉपिक दिया गया है वो सभी टॉपिक आपके यहाँ पर कवर किए गए हैं। उम्मीद है कि आपके 4 शिफ्ट में जो आपके पेपर होंगे यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे और सेम टू सेम आपको मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा और पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखेगा। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखेगा। आपका जो सेंटर गया है वह कहाँ गया है और कौन सी शिफ्ट में गया है ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया गया है। हमने कहा कि भैया स्थल सीमा से देखा जाए तो यहाँ पर स्थल सीमा से यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा पहला पॉइंट दिया गया है म्यांमार, फिर दिया है भूटान, फिर आपका नेपाल, फिर आपका अफगानिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, ये है आपका म्यांमार। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। यहाँ पर जो आप देना है कि भारत के कौन से राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। हमने बताया था कि भैया भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं और इनमें से देखा जाए ये जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर गुजरात है। गुजरात को जो सीमा है वो आपकी सबसे लंबी है और ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। क्या ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पे पूछ लेता तो क्या बताते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा अगर बता देता तो आप कह देते गोवा। क्या बता देते, गोवा बता देते। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है तमिलनाडु आपका ऐसा है जो भैया 3 आपके महासागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर की सीमा को यहाँ पर छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फिर बताइएगा कौन सा युग्म आपका नहीं सही है। ध्यान दीजिएगा और फिर बताइएगा यहाँ पर कौन सा युग्म आपका नहीं सही है। चलिए देखो यहाँ पर दिए गए हैं कलाकार और दिए गए हैं आपका यहाँ पर नृत्यांगना। देखा जाए तो पहला पॉइंट दिया गया है कि संयुक्ता प्राणिग्राही आपके उड़ीसा नृत्य से हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया दूसरा कि शिव कुमार शर्मा यहाँ पर दिया है बांसुरी वादक हैं। तो दोस्तों याद रखिए बांसुरी वादक नहीं है, ये हैं आपके संतूर वादक हैं। क्या है, ये आपके संतूर वादक हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी वाला तो आपका गलत हो गया है। राजा रवि वर्मा आपके चित्रकार हैं और उस्ताद विलायत खां क्या है तो आपके सितार वादक हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल चिपका हुआ मिलेगा पेपर में, आपको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं कलिंग पुरस्कार किस संस्था या संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 देना है कि जो कलिंग पुरस्कार है वो किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन देना है। दोस्तों 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा यूनेस्को। क्या हो जाएगा कि यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना 1951 में, कब है 1951 में यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसके जो संस्थापक थे वो विजयानंद थे दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर है। और प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था वो 1952 से आपका देना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 5 का ऑप्शन देना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा। हमने कहा राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं आपके 12 जनवरी, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। विवेकानंद आपने नाम सुना होगा, विवेकानंद। तो विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। विवेकानंद का जन्म कब
कब हुआ था, तो आप कहेंगे इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, और कब, तो आप कहेंगे 1863। कब? 1863 में यहाँ पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था, तो भैया इनके बचपन का जो नाम था वो था क्या, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, कह रहा है यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो आपकी किस वर्ष हुई थी। 6 को ऑप्शन देना है। यूनिसेफ की अगर पूछा है स्थापना तो ऑप्शन क्या बनेगा, 6 को ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका दोस्तों ये नंबर है आपके 1946। क्या बनेगा? 1946 है। 11 दिसंबर 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं आपसे पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, जवाब देना है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपके कहां पर है, तो याद रखिए न्यूयॉर्क में है, अर्थात अमेरिका में है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपका 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप आपका स्थित है। अब आप देखेंगे भैया जो आपका पंबन द्वीप आपका है, पंबन द्वीप ये कहां पर है, तो आप कहेंगे ये है आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहां पर है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। देखा जाए तो आपके तमिलनाडु में एक जिला पड़ता है, रमनाथपुरम जिला पड़ता है, और यह द्वीप भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका को आपस में क्या करता है, पंबन द्वीप जो आपका है वो श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला आपका द्वीप है। ऑप्शन ए नंबर आ रहा है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पंचतंत्र को किसने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि पंचतंत्र को किसने लिखा था। यहाँ पर 8 को ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 को ऑप्शन देना है। दोस्तों पंचतंत्र की बात करते हैं तो आपके हो जाएगा विष्णु शर्मा, है ना, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जवाब देना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपसे जवाब पूछा गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जवाब देना है। दोस्तों देखा जाए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष का इनका कार्यकाल यहाँ पर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है यथासंभव देखा जाए तो 1/3 सदस्य, क्या 1/3 अर्थात 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, उनकी सेवानिवृत्त कर दी जाती है, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। तो आप समझ जाएगा आपका 6 नंबर मतलब 6 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 10 नंबर में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। आपने हमेशा ये शब्द पढ़ा होगा कि ये जो आपका क्षेत्र है सरकारी है, ये आपका निजी है, तो इनको अलग करते हैं किस आधार पर, इनका वर्गीकरण हम कैसे कर देते हैं, क्या रीजन होता है, तो भैया उनका उपक्रमों पर जो आपका स्वामित्व होता है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण उपक्रमों पर दोस्तों क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। और भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व बराबर होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन को लॉक करना है कि जीडीपी का जो रूप होता है, विस्तारित होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। बाकी रही वीडियो में लाइक करने के लिए, तो आपकी अगर इच्छा कर रही हो कि वीडियो को लाइक करना चाहिए, रात दिन सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में छपते हैं 2021-2022 के अकॉर्डिंग, तो भैया आप लोग ईमानदारी से अपना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी किसी को प्रेशर नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। याद हो तो, ना याद हो तो लाइक शेयर अपना कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होगा। आप कहेंगे सर 11 की अगर बात करते हैं तो होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर आपका ये नंबर है सकल घरेलू उत्पाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है ना, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि भैया एक साल में ये क्या होता है, जीडीपी होती है क्या, एक साल में जितनी भी कंपनी अपने भारत में है, अपने भारत के अंदर जितनी भी एक साल में प्रोडक्शन होता है उसका जो मूल्य होता है वही होता है जीडीपी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 12। नहीं भैया सभी लोग लाइक करते हैं, हमें मालूम है, लड़कियां भी उतना ही सपोर्ट करती हैं जितना लड़के भी सपोर्ट करते हैं। दोनों लोग यहाँ पर बराबर सपोर्ट करते हैं, और बराबर सपोर्ट ना करें तो जितना लोग यहाँ पर लाइक वीडियो रहते हैं तो भैया अकेले नहीं हो सकता है ना, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है, कह रहा है भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था।
ये जवाब देना है कि भारत में बैंकों का दूसरी बार, भैया हमने आपको बताया पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये तो आपको मालूम है कि 1969 में पहली बार आपका हुआ था 14 बैंकों का, लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरी बार राष्ट्रीयकरण फिर से हुआ, और दूसरी बार जो हुआ था ये कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1980 में, जो कि ऑप्शन डी है कि अप्रैल 1980, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? और आपसे पूछे कब, तो आप कहेंगे 15 अप्रैल 1980। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक का होता है उन्हें जाता है। मतलब ऐसे जो आपको उद्यम बताना है, ऐसे व्यवसाय बताना है जिनका विनियोग 1 करोड़ होता है ना, और भैया जो कारोबार होता है वो 5 करोड़ तक का हो जाता है। इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? इनको कहा जाता है सूक्ष्म श्रेणी में। क्या इनको सूक्ष्म श्रेणी में कहते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 14 बिल्कुल आईएमपी है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यहां पर देखा जाए गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। 1974 को ये प्रारंभ हुई थी और 1979 को समाप्त हो गई थी। मतलब देखा जाए तो ये आपकी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी कि 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी, 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है, थोड़ा समझिएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। आपसे कह रहा है दर्पण कारों की हेडलाइट में क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पर 15 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? अगर यह क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो आप लोग तभी सही कर पाएंगे, बाकी जल्दीबाजी अगर करेंगे तो गलती हो जाएगी। चलिए, दर्पण कारों की हेडलाइट में, और हेडलाइट में क्या होता है चलिए बताइएगा। हमने कहा हेडलाइट दिया है, गाड़ी जो होती है भैया, यहाँ पर देखा जाए हमने कहा कि जो गाड़ी होती है वो गाड़ी की हेडलाइट की बात कर रहा है, ठीक है। ये गाड़ी थोड़ी उड़ रही होगी, ठीक है, ये गाड़ी थोड़ा उड़ रही है, ये हेडलाइट की बात हो रही है, जो आपकी ये सामने हेडलाइट होते हैं, ठीक है, और ये जो आपकी हेडलाइट होती है उसकी बात हो रही है। अब आप बताइएगा हेडलाइट जो आपकी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया ये वाले जो आपकी बात हो रही, इनकी बात हो रही है, ये होते हैं अवतल। क्या होते हैं? अवतल होते, याद रखिएगा। लेकिन बगल में जो आपके साइड में होते हैं ये वाले, जो साइड में होते हैं ये वाले होते हैं उत्तल लेंस। क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। बाकी जो आपके साइड में बने होते हैं शीशे, जिसमें से अपना सर रख देते हो और बाल आपके उड़ा करते हैं, है ना, और बड़े आराम से आप लोग देखा करते हैं, वो होते हैं समतल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। आपका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। समझ में आ गया होगा? ये गाड़ी आपकी बन गई ही जैगुआर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की जो खोज किया तो किसने किया था? यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन देना है। तो 16 की अगर बात करते हैं तो ये है आपके विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे ने ही रक्त परिसंचरण की खोज किया था, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 17 में कि किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण होता है? दोस्तों याद रखिएगा, टाइफाइड होता है, क्यों होता है? कहीं ना कहीं देखा जाए दूषित जल के सेवन से होता है। आपके घर में लगभग देखा जाए क्या होगा, आपके घर में होगा नल बना होगा, नल होगा, है ना, समरसेबल वाला। तो उसमें लोग क्या करते हैं, ड्रम रख देते हैं वगैरह, 10 दिन का पानी हो जाता है, 20 दिन का पानी हो जाता है, मच्छर बैठते रहते हैं, मच्छर अपना लार्वा छोड़ते रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको क्या करते हैं, पी लेते हैं या उसका सेवन कर लेते हैं तो भैया क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी। इसलिए ज्यादा दिन का जब पानी होता है उसको अड़का दिया करिए, बाहर फेंक दिया करिए, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा 17 का जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी हो जाएगा, बैक्टीरियल। क्या होते हैं? तो उसमें भैया मुख्य कारण होता है बैक्टीरियल की वजह से, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? बैक्टीरियल यहाँ पर होता है, या इसे बोलते हैं जीवाणु जनित, इसी को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु जनित, बोलते हैं जीवाणु जनित। क्या?
जीवाणु जनित भी इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। 18 नंबर आपसे दिया गया है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो आपकी धातु है वो आपकी कौन सी है। 18 नंबर का ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे कमरे के तापमान पर, ये होती है पारा। पारा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। पारा जो आपकी है ये तरल अवस्था में दोस्तों पाई जाती है। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, CaOCl है ना, 2 यहाँ पर होना चाहिए, CaOCl2 इसमें लगा दीजिएगा। और इसका कह रहा है सामान्य नाम क्या होता है। एक बार नहीं, हमने बहुत बार पढ़ाया है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर सिनेमा वाली ब्लीचिंग पाउडर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्लियर है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं हमारे देश में, क्या दिया गया है क्वेश्चन 20 में, हमारे देश में शिक्षा का जो अधिकार है एक अधिकार है। कैसा अधिकार है, हमारे देश में जो शिक्षा का अधिकार है कैसा अधिकार है। आप कहेंगे हमारे देश में शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मूलभूत शब्द है जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार है। क्योंकि आप लोग इतने नादान है ना, इतने नादान है जैसे छोटे बच्चे होते हैं। अगर थोड़ा सा शब्द को घुमा दिया ना, शब्द को थोड़ा घुमा दिया तो आप नादानी कर देते हैं और गलती कर देते हैं। याद देखिए, मूलभूत को ही बोलते हैं मौलिक अधिकार बोलते हैं। और इस शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा आपकी है, बाकी और भी लाभ तो मिलता ही मिलता है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 21 में, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। और राज्य को जो निर्देश देता है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर आपको 39 हमने आपको पढ़ाया भी था। दोस्तों याद रखिए 21 का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे, है ना, सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल नंबर 29 बहुत पूछा जाता है, इसको बिल्कुल चिपका के रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की, क्या जो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक है उनके हित के लिए जो बात करता है कौन है, तो आर्टिकल नंबर जो 29 होता है उनके हित की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ये क्या दर्शाता है, ये क्या संदर्भित करता है। 22 को ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर जी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्या, राष्ट्रपति पर शपथ की बात करता है। अगर हम आपसे बात करें कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तो निर्वाचन होने के लिए आर्टिकल 1 उठा के लाइए 54। आर्टिकल नंबर अगर 54 होता है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। बाकी अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो एक आर्टिकल उठा के लाते हैं 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। बाकी भारत का उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल नंबर आपके 63 में होता है। तो ये चारों ये ऑप्शन आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। चारों ऑप्शन को समझेंगे तभी आपको पेपर में चारों शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप सोचेंगे नहीं एक क्वेश्चन छाप देंगे, नहीं, क्वेश्चन जितना बताया जाए उसको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देखिएगा, कह रहा है अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है ये किस पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका 301। क्या है, आर्टिकल नंबर जो 301 है ये आता है भाग 13 में। किस में आता है, भाग 13 में आता है दोस्तों, भाग 13 में। और यहाँ पर देखा जाए भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र व्यापार वाणिज्यिक और समागमन का अवध हो सकता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या, कह रहा है पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पंचायती राज जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। 24 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने कहा 24 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण। हमने कहा कि गांधी जी का एक सपना था, साकार करना था कि भैया क्या हो, यहाँ पर सत्ता विकेंद्रीकृत हो। यहाँ पर आंसर जो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और देखा जाए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लाई गई थी, तो आप कहेंगे 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, जो कि राजस्थान में आपके लाई गई थी।
73 नंबर का एक संशोधन होता है जो कि आया गया, कब लाया गया था, तो 1992 में 73 नंबर का संशोधन हुआ। इसमें पंचायती राज को दर्जा, यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्लियर हुआ है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका 25 है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा जो की गई थी वह कब की गई थी? दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 21 अक्टूबर 1943, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है? 21 अक्टूबर 1943 जो कि अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। बाकी इसके पहले देखा जाए तो 4 जनवरी 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो दिया था वो सौंप दिया था इनको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्या कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों आपको जवाब देना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों 26 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में, और 26 को ऑप्शन देखिए आप लोगों का जवाब आ रहा है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर। याद रखिएगा, अरे बी नंबर कहाँ होगा, हाँ बी नंबर, ये भैया बी यहाँ पर आ गया है ना, एक छलांग ज्यादा मार दिया है, बी नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो याद रखिए बी नंबर आपको लगाना है, या आप लोग समझ लीजिएगा डायरेक्ट कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर राष्ट्रपिता कहा था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? दोस्तों देख सकते हैं, हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ाया था, जिन लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। जय भीम भैया, जय भीम। यहाँ पर देखिए प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आपके कौन थे, तो यहाँ पर आपके विनोबा भावे हो जाएंगे। अगर पूछे दूसरे सत्याग्रही कौन थे तो आप कहेंगे दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि किस वर्ष में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई थी? अलग निर्वाचन की मांग की गई थी। आपने कहा कि भैया 28 नंबर बिल्कुल आईएमपी है, क्या वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका की मांग की गई थी, यहाँ पर 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है आपका 1909 का समय। कब की बात हो रही है, तो 1909 के समय की बात है, और इसमें से आपके निर्वाचक अलग निर्वाचन की मांग की गई थी। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, हमने कहा था इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो, क्या मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो आपका है वो आपके देखा जाए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की आपको होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति पूछा गया है, और गदर पार्टी के पहले सभापति थे कौन? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर बताना है सोहन सिंह भाकना। कौन? सोहन सिंह भाकना बताना है, लाला हरदयाल मत बताना, क्योंकि पहले सभापति की बात कह रहा है। तो 29 को ऑप्शन बनाइएगा, आपको बी नंबर है कि भैया गदर पार्टी पराधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है ना। और भैया ये पार्टी हिंदुस्तानी गदर का नाम दिया गया था। वो एक पत्रिका निकाली गई थी हिंदुस्तानी गदर, उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित की गई थी, और इसके जो संस्थापक और अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो ऑप्शन आपको बी लगाना है सबसे पहले। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कह रहा है भैया कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन आपके हैं लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन, आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछे लागू कब हुआ था, तो भाई घोषणा हुई थी आपके 20 जुलाई को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को इसकी क्या हुई थी? 20 जुलाई 1905 को इसकी क्या हुई थी? यहाँ पर घोषणा हुई थी, और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था? 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। दिल्ली दरबार 1911 में निरस्त करने की घोषणा की गई थी। सब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को क्या कहते हैं? 31 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। इनको अगम सूत्र या आगम सूत्र कहते हैं, अगम या आगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू किया था? धौलावीरा में खुदाई शुरू किया था, ये आपके हैं कौन? ये
हैं आर एस बिस्ट। कौन है? आर एस बिस्ट है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और आपसे भैया 33 नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही दिया गया है। तो चलिए, चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त की रानियां थी कुमार देवी। क्या? चंद्रगुप्त की जो आपकी रानी थी उनका नाम था कुमार देवी, नाम था कुमार देवी। यहां पर देखो 3 हो जाएगा, कुमार देवी मिल गई। समुद्रगुप्त की जो कुमार रानी थी वो आपकी दत्ता देवी थी। कौन? दत्ता देवी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर पूछे तो आप बताइएगा कुबेर नागा। क्या? कुबेर नागा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और कुमार गुप्त प्रथम की कौन थी? तो अनंत देवी थी, अनंत देवी आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन 34 में, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज है ना, युधिष्ठिर रथ और भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ आपका है। 5वां रथ जो आपका है उसका नाम क्या है? भाई 4 रथ का तो नाम ठीक है, लेकिन 5वें रथ का नाम क्या है? तो इनके 5वें रथ का नाम था द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? 1 वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, मानसून कहते हैं। मानसून, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही दिया गया है? 36 नंबर ऑप्शन कह रहा है कौन सा सही है? आपसे कह रहा है केवला घाना पक्षी विहार। अब आप ये बताइए कि भैया केवला देव जो घाना पक्षी विहार है ये तो राजस्थान में है। कहां पर है? आपके राजस्थान में आपका है। यहाँ पर गिरी आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे गिरी आपके गुजरात में है। कहां पर है? गिर जो आपका है वो आपके गुजरात में है, गुजरात में है। नंदा देवी आपके उत्तर प्रदेश में तो है नहीं है, नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में आपकी है। अब यहाँ पर बचा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन 99% है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप समझेगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा गया है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो चलिए फिर मिलान कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मिलान करिएगा। देखो आपसे कह रहा है क्या, हिमालय पर्वत दिया गया है और आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो हिमालय पर्वत कहां पर है? हिमालय पर्वत कहां है? हिमालय आपके एशिया में पड़ेगा। हिमालय आपके एशिया में आ गया, ये आपका एशिया में। एंडीज पर्वत कहां पर है? तो आप कहेंगे दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका मिला दिया। रॉकी पर्वत आपकी उत्तरी अमेरिका में है, तो ये मिला दिया। देखिए ऑप्शन बन रहा हो तो मिला दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा गया है 39 नंबर में। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, ये है आपका प्यारा सा चीन, है ना। क्या हो जाएगा? चीन जो आपका है ये भैया आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए सबसे पहले आपका आता है, उसके बाद भारत, फिर आपका रूस है, फिर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान आता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है देश और राजधानियां। दोस्तों 40 नंबर आपसे कह रहा है कि कौन सा सही है? रोमानिया की राजधानी बताना है। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। यहाँ पर इसका हो जाएगा बुखारेस्ट। यहाँ पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा। यहाँ पर दिया है नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। क्या है? अबुजा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। वियतनाम की क्या है? तो हनोई हो जाएगा। बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल छपी हुई राजधानी आपको मिल सकती हैं। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा अपना मैच करा लीजिएगा। ठीक है, नंबर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर दिखेगा कि सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? ये है सकल और ये है सकल। भैया इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए आपका 46 नंबर में आप कहेंगे सर सकल मतलब होता है संपूर्ण और सकल मतलब होता है अंश। ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक आपका नहीं है? सार्थक आपका नहीं है 47 नंबर में। देखिएगा पहला पॉइंट है, झाग से भरा हुआ उसे फेनिल बोलते हैं, जो वचन से परे उसे वाचाल कहते हैं। नहीं, जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। 48 नंबर को ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी भुजंग, भुजंग का ब्याल होता है, सर्प होता है, पनंग होता है, लेकिन भैया गरुड़ होता है क्या? नहीं होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कोप का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? बताना है कि कोप का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? कोप। कोप मतलब जानते हो किसी का प्रकोप लगा है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कृपा। किसी का बोलते हैं ना, किसी की कोप लग गई, नजर लग गई, फिर कहते हैं किसी की कृपा है भगवान, है ना, तो ये कृपा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित मुहावरे आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका मुहावरा है वो आपका इनमें से सही अर्थ क्या हो सकता है? 50 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए। गीदड़ भभकी, क्या गीदड़ भभकी क्या होता है? गीदड़ भभकी मतलब होता है व्यर्थ की हाँकना। क्या? व्यर्थ की हाँकना। यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। याद दिया घड़ो पानी पड़ना, घड़ो पानी मतलब होता है लज्जित होना। क्या? लज्जित होना। फिर दिया गया गुस्सा पीना, गुस्सा पीना मतलब होता है क्रोध दबाना। क्या? क्रोध दबाना। यहाँ पर दिया है आवाज उठाना मतलब विरोध करना, ये आपका हो जाएगा। देखिए वो कोई क्रम मिल रहा है क्या? क्रम मिल रहा हो तो लगा दीजिए डी वाला। देखिए ऑप्शन हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 61 में दिया गया है कि अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है? जवाब देंगे करंट अफेयर में। और भैया करंट अफेयर के आप लोग बिल्कुल तरीके से रट्टा मार लिए होंगे। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं करोगे, है ना। करंट अफेयर आपको पढ़ने में आनंद आती होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 61 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमने कहा कि इस रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। क्या नाम है? प्रबल रिवॉल्वर है, जो कि भैया देखा जाए भारत की पहली लंबी दूरी की ये साइड स्विंग रिवॉल्वर है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? अच्छा अगले पॉइंट क्या आते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर आपका यहाँ पर रहा है? दोस्तों 62 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपके 5वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर है? तो आपके 5वें स्थान पर रहा है। दोस्तों याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और क्या कह रहा है कि अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की जो संख्या हो गई, राष्ट्रीय पार्टी की संख्या हो गई है, वो कितनी हो गई है? हमने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है। जवाब दीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां वो आपकी कितनी हैं। उम्मीद है कि आप लोग नाक नहीं कटाएंगे, पूरे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है। कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर जी 6। कितनी पार्टियां हैं? आपकी 6 पार्टियां हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे 64 नंबर में कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है कि जल बजट तैयार करने वाला पहला कौन सा राज्य है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ाया भी है इस क्वेश्चन को। देखिए 64 को ऑप्शन दीजिएगा। देखिए 64 का जो ऑप्शन आ रहा है कहीं ना कहीं सबका जवाब सही आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है बी नंबर है, ये है आपका केरल। दोस्तों याद रखिएगा, केरल है जो कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य आपका है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं सितंबर 2023 में। देखिए सितंबर का करंट अफेयर बहुत आईएमपी है, क्योंकि आपका जो पेपर हो रहा है वो हो रहा है आपके 28 और 29 आपके अक्टूबर में। तो भैया ये देखा जाए तो सितंबर माह का जो करंट अफेयर है वो बहुत ही आईएमपी है। आपको सितंबर का रट्टा मार के जाना है। दोस्तों संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यहाँ पर दोस्तों 65 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 65 को ऑप्शन हो जाएगा आपके भारत ने जीता है। याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि भैया पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान को। ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया है। आंसर क्या हो जाएगा 66 में? आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेट परफ्यूम पार्क अर्थात अरोमा पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? करंट अफेयर से नफरत करोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा भैया, है ना। करंट अफेयर से नफरत करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि भैया करंट अफेयर ही आज के समय में दादा है। मैथ आती, करंट अफेयर आती है तो एग्जाम आपका निकल जाएगा।
बाकी आप सोचो बिना मैथ और बिना करंट अफेयर के एग्जाम निकल जाएगा तो आपका नहीं होगा। इससे अच्छा है कि भैया पानी पूरी वाली ठिलिया लगा लीजिए और बहुत ही आपकी इनकम होती है, सब लोग खाने आएंगे चाहे कोई भी हो। देखो यहाँ पर 67 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर कन्नौज, क्योंकि आपको मालूम है परफ्यूम पार्क अर्थात जो आपका इत्र नगरी है, क्या इत्र नगरी है, इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, तो ऐसे भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ष 2021, क्या दिया है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। जवाब देना है कि भैया 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया जाएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो 68 नंबर आ रहा है, 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है जम्मू कश्मीर, क्वेश्चन नंबर आपको 69 है, जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है। यहाँ पर जवाब देना है कि जम्मू और कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है। यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपका रियासी जिला, क्या है, रियासी जिला है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, बदलाव क्या है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए दिया गया है आपसे क्या, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आपको दिया गया है। ऑप्शन बी दिया गया है आपका यहाँ पर राजस्थान, क्या दिया गया है, राजस्थान दिया गया है, राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर सी हम कर देते हैं उत्तर प्रदेश और डी कर देते हैं उड़ीसा, क्या कर देते हैं, उड़ीसा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि भारत में लिथियम का 80% भंडार, भारत का 80% भंडार लिथियम का कहां पर खोजा गया है। अब क्वेश्चन जवाब देना है कि भारत में लिथियम के 80% का भंडार जो खोजा गया है, भारत में 80% भंडार वो कहां खोजा गया है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहां पर आपका उत्तर प्रदेश या उड़ीसा, क्या जवाब देंगे ऐसी स्थिति में। जब ऐसा बोला जाए कि 80%, जब 80%, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में भी लिथियम की खोज हुई है और आपके राजस्थान में भी हुई है। जब आपसे पूछे कि 80% लिथियम की खोज यहां पर देखा जाए तो आप बताएंगे आपके राजस्थान में, क्या बताएंगे, राजस्थान बताना। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर जो आप देना है, आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं 70 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो सकता है। चलिए 70 का ऑप्शन देना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका आ रहा है 70 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, दोस्तों नागपुर में। क्या हो जाएगा कि याद रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में, तो आपके नागपुर में किया गया है। दोस्तों याद रखिए नागपुर हो जाएगा। और देखा जाए तो विज्ञान कांग्रेस ये एक संत राष्ट्र संत तुकजोडोरी महाराज नागपुर आपका विश्वविद्यालय है, वहां पर किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये जो आपकी क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और काफी बच्चे यहाँ पर लेट में जुड़े हैं, तो आपको बता दें कि भैया डेली क्लास होती है, लेकिन ये होती है आपकी कब, तो आपके 9:30 से क्लास चलती है, 9:30 से। कल आपकी स्पेशल क्लास चलेगी, कल आपका होगा क्वार्टर फाइनल, क्या, कल आपकी क्लास होगी और कल आपका होगा क्वार्टर फाइनल और परसों होगा सेमीफाइनल और इसके बाद यहाँ पर फाइनल। तो इसलिए क्या है कि क्लास में अगर आज आए हैं तो कल की क्लास भी आपको लेना है। और अगली क्लास अभी है, हमने कहा कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है करंट अफेयर का, तो आप कहेंगे सर सितंबर माह का करंट अफेयर बहुत ही एमपी है, इसलिए अगली क्लास जो आपकी है वो अगली क्लास आपकी सितंबर महीने की करंट अफेयर है, जो कि पूरी तरीके से रट्टा मार लेना है। सितंबर महीने की करंट अफेयर को रट्टा मार लेना है। अगली क्लास की लिंक दी गई है, क्लिक करिए। और अगली क्लास आपकी सितंबर माह की है ना, और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको सोल्व करना है। और इस करंट अफेयर को अगर आप पढ़ लेते हैं, यकीनन है कि एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। आप ये समझ के मत चलिए कि 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी, आप ये समझ के चलिए कि आपको ये नहीं मालूम है कि प्रथम पाली में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा और 29 को क्या आएगा, 28 को आएगा। समझिए 10-10 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। कितने, 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने हैं। अब समझ लीजिएगा, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लिया तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ 40 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। आप लोग 10 सोच के मत चलिए, आप ये समझिए कि 40 नंबर आपके करंट अफेयर के आएंगे, है कि नहीं। तो चलिए फिर अगली क्लास में आइए, जल्दी से खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए सभी को। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। जल्दी